हमने सीपेक मंसूबा निकाला और सीपेक मंसूबे को जाकर हमने जोड़ा चीन के रेगिस्तान से। वाह वाह वाह, कमाल है, कमाल है, वाह 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 वाह, क्या बात की हमने वो जालियत कर दी जो कोई सोच भी नहीं सकता था। और नोटू किसके लगाए? अपने नोटू लगाए। अब हम तो आपको पता है दुनिया के मांगुए आजम है, सारी दुनिया में मांगते फिरते हैं। मुश्तरा में कि क्या वजह है कि पाकिस्तान का तिजारती खसारा एकदम बढ़ गया, पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों दबाव में आ गया, डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन अब गिरावट आ रही है। आप देख रहे होंगे अब गिरावट आना शुरू हो गई। ये तो इनका चक्करबाजी होती है ना, पहले डॉलर को इतना चढ़ा देते हैं कि फिर उसके बाद जब कम करते हैं तो लोग कहते हैं यार चलो इतने पे तो आ गया। ये ड्रामा होता है, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूं, दिस प्रोग्राम इज ए डिजिटल डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड विदाउट प्रीजुडिस। आगे खुद समझ जाए जिन लोगों को टेक्निकल चीज पता है। अब बात कुछ ऐसी है कि हमें इस चीज को समझना है टेक्निकली कि क्या वजह बनी। नाज़रीन, मैंने सोचा क्या ये पीटीआई हुकूमत की नाकामी है, क्या वजीर आजम इमरान खान साहब पे इसका ब्लेम डाल दिया जाए। जो मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, डॉलर की कदर में भी एक तरह का इतना इजाफा हो गया कि लोग परेशान हो गए, तिजारती खसारे में इजाफा हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट में इजाफा हो गया, उसके साथ साथ देखिए पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे बढ़ गए। टेक्निकल बातें कर रहा हूं, टेक्निकल बातें थोड़ा समझना है इसको। बैरूनी कर्जे भी पाकिस्तान के बढ़ गए और पाकिस्तान की सर्कुलर डेट यानी गर्दिशी कर्जा भी बढ़ गया। बहुत सोचा मैंने, फिर उसके बाद मुझे पता लगा कि यह वजह है सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। नाज़रीन, ये बुनियादी वजह बनी। लोगों ने मेरे ऊपर तोहमत लगाई। मैंने हमेशा कहा कि मैं सबसे पहले तो भाई हमारे जो अशराफियां हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, उनको सलाम पेश करता हूं, उनकी जालियत को सलाम पेश करता हूं, उनकी बेवकूफ़ी को सलाम पेश करता हूं। हमने सीपेक मंसूबा निकाला और सीपेक मंसूबे को जाकर हमने जोड़ा चीन के रेगिस्तान से। वाह वाह वाह, कमाल है, कमाल है, वाह 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 वाह, क्या बात की हमने वो जालियत कर दी जो कोई सोच भी नहीं सकता था। और नोटू किसके लगाए? अपने नोटू लगाए। अब हम तो आपको पता है दुनिया के मांगुए आजम है, सारी दुनिया में मांगते फिरते हैं, भुक्कड़ सारी दुनिया से मांग के ही हमने बनाया ना। हमने क्या किया? सीपेक मंसूबा बनाया अपने पैसों से, अपने तो थे नहीं, कर्जा लिया। कर्जा किससे लिया? जिनसे कर्जा लिया उन्होंने हमारे मुल्क की सड़कें, हमारे मुल्क के एयरपोर्ट, हमारे मुल्क की तंसीबात को गिरवी रखवा दिया। और सड़क जाके मिली कहां? सीपेक की, चाइना के रेगिस्तान में। और डिस्को डांस हमने इतना किया मुल्क के अंदर, आज तकदीर बदल, नाउजुबिल्लाह, तकदीर बदलने वाली जात सिर्फ मेरे रब की है और तुम सब लोग कुछ नहीं कर सकते। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें की। सीपेक ने पाकिस्तान की मईशत को जितना नुकसान पहुंचाया उसका तखमीना आप सोच भी नहीं सकते। यानी हमने कर्जे लेके चाइना के लिए नौकरी चाकरी की, उनको सड़क बना के दी, उनके थर्ड क्लास बोसीदा 2% के रेगिस्तान के अंदर जाकर हमने सड़क मिलाई, डिस्को डांस किए। मकसद उसका यह था कि इंडिया को नाराज करना है। अब इशू क्या है कि इंडिया की खातिर हमने खुद को खंजर मारे, खुद को नुकसान पहुंचाया। इंडिया की साजिश थी ये, इंडिया सीधे लोग थोड़ी हैं, ये साजिशी लोग हैं इंडिया वाले। इनको जब कोई काम पाकिस्तान से करवाना होता है ना, ये पाकिस्तान को कह देते हैं ये काम नहीं करो, फिर पाकिस्तान से आ जाता है। इंडिया ने बोला अब हम जरूर करेंगे, इंडिया ने बोला हम जरूर करेंगे। उसी चक्कर में सीपेक के जरिए पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद कर दिया। इमरान खान बेचारे और पीटीआई हुकूमत शर्मिंदा होती फिर रही है। दरअसल महंगाई की बुनियादी वजह, तिजारती खसारे की बुनियादी वजह, करंट अकाउंट डेफिसिट की बुनियादी वजह, बैरूनी कर्जे बढ़ने की बुनियादी वजह, मुल्क के अंदर दीगर और माशी मसाइल की जो जड़ है वो ये सीपेक है। और तवानाई के मंसूबे लगा दिए, जिसके बारे में भी बात करूंगा ब्रेक के बाद, क्योंकि अब अच्छी खबर ये आ रही है। अच्छी कह लो, हम तो खुश होते हैं कि हमें उधार मिल रहा है आईएमएफ से, तो आईएमएफ की तरफ से अच्छी खबर आ रही है कि हमारी मिस्ड कॉलों का जवाब आ रहा है। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। तो अब इस राज पर से तो पर्दा हटा दिया, क्योंकि आपको पता है मईशत तो हमेशा ही दबाव में होती है। नया फैक्टर क्या था? मेरी तहकीक से यही पता लगा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर बहुत ज्यादा इन्हिसार बुनियादी तौर पे माशी मसले की वजह बनी। मलिक बोसान साहब हमें बजरिया टेलीफोन लाइन ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले ऐसा क्यों? मैं आपके सामने मसला रखूं। बुनियादी बात यह कि सर एफएटीएफ के अंदर जो कंप्लायंस इश्यूज है ना, जो हमें ग्रे के लिए क्वालिफाई करते हैं, हम बस उतना ही करें, हाइट में अब हम नहीं आ सकते। उन्होंने क्लियर शट बता दिया, हमारे लोग ऐसी इधर उधर की डींगे मार रहे हैं, हुकूमत साजिश हो गई हमारे खिलाफ। उन्होंने क्लियर कट बात की है कि भाई फेरिस्त में जिन लोगों के नाम है ना, एज अ मनी लॉन्ड्रर या एज अ चिटर, एज अ फ्रॉड, इन तक कानून की रसाई होनी चाहिए। अब वो बैनुल-अक़वामी कानून की रसाई भी हो सकती है और मौजूदा भी हो सकती है। पहले तो इन्होंने ड्रामा ये किया हुआ था कि मोहसिन पाकिस्तान का नाम उस लिस्ट के अंदर मौजूद है, इसलिए हम जो है वो यूं पता नहीं, ऐसा लोग कहते थे मफरूजे की बुनियाद पे। लेकिन अब तो अफसोस के साथ इट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट कि A2 खान साहब का इंतकाल हो चुका है और मुझे बहुत इस चीज का दुख है। मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज मैं ये नहीं कहता कि अकेले उन्होंने बनाया होगा जोहरी प्रोग्राम, उन्होंने तैयार किया होगा, लेकिन उनका एक बहुत ही अहम किरदार था इस मुल्क को एक जोहरी प्रोग्राम के अंदर तरक्की देने में। मैं कहूंगा सबसे अहम किरदार, बहुत सारे लोग अगर इजाजत दें। लेकिन नाउ ही इज नो लॉन्गर देयर, नो व्हाट्स द थ्रेट। अगर किसी दिन उन्होंने लिस्ट लीक कर दी, उसमें वो लोग ना निकले जिनका ये ड्रामा कर रहे हैं कि जी कोई और लोग हैं और उनको डरा भी रहे हैं। मुझे नहीं लगता उन लोगों का नाम है जिनको ये डरा रहे हैं। इसमें नाम होगा चिटर फ्राडिया, सियासतदानों का नाम होगा, हो सकता है कारोबारी लोगों का नाम हो सकता है, मैंने साथ लगा दिया। अगर उन्होंने लीक कर दी तो हम कहां करेंगे? आप मुझे बताएं। देखिए सर, बात यह है, हमको अब
दुनिया क्योंकि इतनी ज्यादा सुकड़ चुकी है, एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, अब हमको मफरूजों के ऊपर ना काम करना चाहिए ना लोगों को डराना चाहिए। अब हर चीज डरा रहे हैं, आपका नाम भी हो सकता है, अब वो दूसरा आदमी कहेगा यार आपका नाम, फिर हर आदमी का नाम क्यों लेंगे? आप मुझे बताएं कि वो दुनिया के दुश्मन है, वो सब लोगों को यहां से ले जाएंगे क्या? आप मुझे बताएं क्या होगा? खौफ की बात क्या है उसमें? देखिए सर, बात यह है कि हमारे यहाँ एक लफ्ज है सिक्योरिटी रिस्क, इसके इतने ज्यादा इसका मिसयूज किया जाता है और हर जगह इससे डराया जाता है लोगों को। तो इससे हमें बाहर आना होगा। हमको अगर उनकी कोई डिमांड है, चाहे इकोनॉमिकल, चाहे पॉलिटिकल, चाहे ये आपके प्रेस्क्राइब पर्सन के नाम, वो हमको पब्लिश करने